अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि किस तरह से हम गुम सिलाई के साथ कोई भी लेस अपने चाक दामन पर लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको शर्ट को फ़ोल्ड कर लिया, फिटिंग की सिलाई मैंने लगाई हुई है। तो सबसे पहला मैंने काम ये किया है कि नीचे से दामन हमने जितना चौड़ाई में रखना है उतना निशान लगा के मैंने इसको चारों साइड्स को आयरन से प्रेस कर लिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जहाँ तक मैंने चाक का वो फिटिंग का निशान लगाया हुआ है हिप का, उसको मैंने निशान नहीं बल्कि सिलाई लगाई हुई है। तो नीचे से दामन का निशान जो मैंने लगाया है वहाँ से इसको रख के इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। ठीक है, चारों साइड्स को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अच्छे तरीके से इस पर इस्त्री चला लें ताकि निशान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से नीचे वाला जो होगा दामन भी आप इसको भी फ़ोल्ड कर लें। फ्रंट पे मेरे क्योंकि डिज़ाइन और लेस लगी हुई है इस तरीके से, तो मैंने उसके बराबर रख के इसको इस्त्री कर लिया है। दोनों मेथड्स में यही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। आप इसको चाक के साथ भी लगा सकते हैं, स्केल के साथ। ये पट्टी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। पहला मेथड ये है कि हमने जो सिलाई इसका इस्त्री से हमने जो निशान लगाया है हम उसके ऊपर ऊपर रख के अपनी लेस लगाएंगे। ये मैं तो लगा रही हूँ ज़िगज़ैग लेस। आप कोई सी भी दूसरी लेस या कोई भी गुम सिलाई से कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहें इन दोनों मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको आसान लगे। ठीक है, सेम उस निशान के ऊपर ऊपर रख के मैंने वो लेस या अपनी जो भी डिज़ाइनिंग होगी मैंने वो रख के लगा देनी है। और इसके बाद जो पहला मेथड हम तब इस्तेमाल करते हैं ये वाला जब हमारे पास कपड़ा जो है वो सिंपल हो या इजीली फोल्डेबल हो, भद्दा ना लगे फ़ोल्ड होकर। ठीक है, तो ये मैं हमारा क्योंकि बैक साइड जो है वो थोड़ी सिंपल कपड़े की थी, उस पे कढ़ाई कम है, तो इस वजह से मैं इस पर ये वाला मेथड इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रंट साइड पर मैं दूसरा मेथड इस्तेमाल करूँगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने चाक दामन पे पूरे पे ये लेस लगा ली है। और लेस पर सिलाई हम वहाँ रख कर लगाएंगे जितना हम मार्जिन बाहर देना चाहते हैं जो नज़र आए। ठीक है, जो नज़र आए वहाँ पर हम सिलाई रख के लगाएंगे। इस तरीके से कॉर्नर फोल्ड कर लें ऊपर की तरफ। और अब एक्चुअल मेथड या टिप मैं आपको दूंगी जिसके लिए आप एक्स्ट्रा कपड़ा भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके पास जो कपड़ा बचा है हम अक्सर इसको काट देते हैं, काटना नहीं है, हमने इसी को फोल्ड करके इस तरीके से लेस के ऊपर जहाँ हमने पहली सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। और इस तरीके में कोई भी कपड़ा हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस हमने जहाँ पर तैयार रखना है इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और पीछे हम तरपाई करनी होगी तो तरपाई कर लेंगे और सिलाई लगानी होगी तो सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से इजीली गुम सिलाई के साथ कोई भी डिज़ाइन, कोई भी लेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़ोल्डिंग हो गई। इसी तरीके से मैंने साइड पे दूसरी साइड पे भी फ़ोल्डिंग कर ली और इसी तरीके से फिर मैं दामन की फ़ोल्डिंग करूँगी। ठीक है, तो ये सेम यही ट्रिक है, इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे और लगाते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा शुरू होगा दूसरा मेथड। दूसरे मेथड में मैं आपको दिखाऊंगी कि फ्रंट साइड पे मैंने क्यों इस्तेमाल किया वो दूसरा मेथड और इस वाले मेथड को हमने क्यों इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो ये एक तो मकसद था आपको दोनों मेथड इस तरीके से दिखा दिए जाएं ताकि आपने कभी भी कोई लेस लगानी है, कोई डिज़ाइनिंग करनी है चाक दामन पर, तो आप इजीली दोनों मेथड में से जो आपको आसान लगे वो फॉलो कर सकें अपने कपड़े के मुताबिक। ठीक है, इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और पीछे हम तरपाई कर लेंगे। तो दूसरा मेथड हमारे पास जो आता है उसमें भी हमने ऑलरेडी आयरन पे प्रेस कर लेना है और 2 इंच का कपड़ा मैंने लिया है एक्स्ट्रा, जिसको हम पल्टा कहते हैं। तो सेम उसी ट्रिक के साथ हमने जो निशान लगाया था आयरन के साथ उसके ऊपर ऊपर रख के सेम मेथड के साथ हमने लेस या अपना जो भी डिज़ाइनिंग होगी वो लगा लेनी है। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा फ्रंट साइड है जो हमारी, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी काफ़ी ज़्यादा है और हैवी एम्ब्रॉयडरी है और पैचेस भी लगे हुए हैं। ऑलरेडी कपड़ा भी भारी है, मोटा है और उसके ऊपर फिर पैचेस भी हैं और फिर हम उसके ऊपर लेस लगा रहे हैं। तो ऐसे कपड़े के ऊपर हम वो पहला वाला मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि जब हम उसको फ़ोल्ड करेंगे तो वो काफ़ी मोटा और भद्दा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये सेकंड मेथड। इस तरीके से हमने लेस लगा लेनी है। लेस लगाने के बाद हमने जो 2 इंच का कपड़ा काटा था हमने उसको इस तरीके से उल्टी साइड पर रख के, वो कपड़ा फ्रंट साइड पर है और हमने
इसको शर्ट को उल्टा करके, उल्टा करने का मकसद ये है कि ये जो सिलाई हमने लेस की पहले लगाई थी सेम उसी सिलाई के ऊपर लगे। हम ये काम एक ही सिलाई के साथ करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, लेस भी और साथ साथ पल्टा लगाते जाते हैं। लेकिन हम बिगनर्स के लिए क्योंकि दिखा रहे होते हैं, तो बिगनर्स को दिखाने के लिए हम आसान तरीन तरीका बताते हैं ताकि वो आसानी के साथ फॉलो कर सकें। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है, और इस सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमारा, ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं इसको कटिंग कर दूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत हैवी है, तो हम इसके अंदर कपड़ा नहीं छोड़ सकते, बहुत मोटा और भद्दा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। आप कटिंग करते हुए भी देख सकते हैं कि ज़ोर लगाना पड़ रहा है, इतना वो भारी और इतना मोटा कपड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको काट लिया है। काटने के बाद अब हम इसको इस तरीके से, ये देखें, लेस को फोल्ड कर लेंगे, लेस हो कोई भी डिज़ाइनिंग हो। ठीक है, इसके अच्छे तरीके से फोल्ड करने के बाद हम बैक साइड पर तरपाई करेंगे या हम सिलाई लगाएंगे। क्योंकि ये मोटा कपड़ा है और काफ़ी हैवी है, तो मैं इसके ऊपर सिलाई ही लगा रही हूँ ताकि एक मज़बूत हो जाए, उसको तरपाई के साथ संभालना मुश्किल ना हो। ठीक है, तो ये देखें, मैंने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ कि कढ़ाई में ये सिलाई पता नहीं चलेगी, ऑलरेडी इतना हैवी है। बैक साइड पर मैंने नहीं लगाई सिलाई क्योंकि बैक साइड पर नज़र आनी थी, तो बैक साइड पर मैंने इसको तरपाई की है। ठीक है, इस तरीके से हम आसानी के साथ दोनों मेथड्स जो आपको आसान लगे आप फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों मेथड्स पसंद आए होंगे, और आप कोई भी डिज़ाइनिंग चाक पर, दामन पर करना चाहें तो इजीली इस मेथड के साथ दोनों मेथड में से अपने कपड़े के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं।